दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर लेके आया हूं और खबर यह है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं 2 दिनों के दौरे के लिए और उनका दौरा रायगढ़ में होगा। उसके बाद वो अजीत पवार की एनसीपी के बड़े नेता हैं सुनील तटकरे, उनके यहाँ पहुंचेंगे। भोजन वगैरह का समारोह आयोजन है वहां पर। लेकिन दोस्तों इस दौरे को अहम इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि बहुत सारे असुलझे पहलू हैं महायुति के भीतर जो अभी तक सुलझे नहीं है और इन्हीं वजहों से महायुति के भीतर अंदरूनी लड़ाई और खींचतान देखने को मिलती है। आपको याद होगा कि नासिक और रायगढ़ इन दोनों ही जगहों से अभी तक पालक मंत्री का नाम फाइनल नहीं हो पाया है। आपको याद होगा कुछ कुछ महीने पहले बीजेपी ने नासिक से अपने मंत्री को पालक मंत्री बनाने की घोषणा की थी और रायगढ़ से अजीत पवार की एनसीपी की अदिति तटकरे को। लेकिन एकनाथ शिंदे को जैसी ये बात पता चली, उनका भारी विरोध देखने को मिला, उनकी पार्टी का भारी विरोध देखने को मिला। और उस समय महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में नहीं थे, वो दावोस में थे। लेकिन उसके बावजूद इस फैसले पर स्टे लगाना पड़ गया। इतना भारी विरोध एकनाथ शिंदे की तरफ से किया गया क्योंकि आपको याद होगा सीएम रेस के बाहर से पहले सीएम के पद के रेस से बाहर हुए, फिर गृह मंत्रालय मांग रहे थे, फिर गृह मंत्रालय नहीं मिला। उसके बाद नाराजगी इतनी भारी थी कि सतारा चले गए वो 2-3 बार। फिर खबर आई कि अब पालक मंत्री का पद जो है वो एकनाथ शिंदे के शिवसेना के जो नेता हैं वहां के, वो अपना दावा ठोक रहे हैं। लेकिन उनके दावों को भी दरकिनार करते हुए बीजेपी ने नासिक से अपने मंत्री को बनाया और रायगढ़ से अदिति तटकरे को बनाया, जिसके बाद भारी विरोध देखने को मिला एकनाथ शिंदे की तरफ से और फिर दोनों फैसलों पर स्टे लग गया। और अब ये माना जा रहा है कि जो गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं, खासतौर से रायगढ़, कहीं ये इनडायरेक्टली इशारा तो नहीं कि रायगढ़ से वो अदिति तटकरे को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद उनका भोजन वगैरह का समारोह आयोजन भी किया गया है सुनील तटकरे के घर पे। वो रायगढ़ से सुनील तटकरे के घर जाएंगे, तो ये भी माना जा रहा है क्योंकि अदिति तटकरे जो है वो अजित पवार के एनसीपी के नेता है, तो कहीं अमित शाह भी तो नहीं मंजूरी दे रहे कि हाँ रायगढ़ से अजित पवार की एनसीपी का ही पालक मंत्री होगा। और अगर ऐसा होता है तो एकनाथ शिंदे फिर क्या करेंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता पहले से ही दबाव बना रहे हैं बीजेपी पे महाराष्ट्र में कि वहां से उनके मंत्री को बनाया जाना चाहिए। और ऐसे में अगर अमित शाह आते हैं, मुंबई महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं और ऐसे में उनका फैसला भी अगर अजित पवार की तरफ होता है तो फिर बड़ी ही ज्यादा दुविधा हो जाएगी एकनाथ शिंदे के लिए, क्योंकि ये फैसला इसीलिए इतने समय तक रुका हुआ था क्योंकि लगातार एकनाथ शिंदे ये मांग कर रहे थे, जो खबरें आ रही थी उसके मुताबिक, कि एकनाथ शिंदे बैठक चाहते हैं देवेंद्र फडणवीस के साथ में, अजित पवार के साथ में, कि तीनों मंत्री बैठे और इसका सोल्यूशन निकालें, निवारण निकालें कि आखिर कौन होगा, क्योंकि उनके नेता भी दावा ठोक रहे थे। और ऐसे में अभी तक कोई भी बैठक नहीं हुई है। और तो और ये एकनाथ शिंदे इतने ज्यादा नाराज थे, वो चाहते थे कि इस पर जल्दी से जल्दी निष्कर्ष निकले कि वो कई सारे बैठकों में शामिल नहीं हुए देवेंद्र फडणवीस के साथ में, चाहे वो मंत्रिमंडल की बैठक हो, चाहे वो नासिक में होने वाले कुंभ के आयोजनों को लेकर तैयारियों की जो है वो तमाम चीजें हो उसको लेकर चाहे बैठक हो। और कई बार ये खबर आई दोस्तों कि देवेंद्र फडणवीस के बुलाए मंत्रिमंडल की बैठक में एकनाथ शिंदे शामिल नहीं हुए, वो ठाणे में कहीं पर रुके हुए थे और कुछ अलग मीटिंग्स उनकी चल रही थी। और इसीलिए कहा गया कि ये पालक मंत्री का फैसला नहीं लिया जा रहा, जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं। उनके पार्टी के भीतर भयंकर दबाव है एकनाथ शिंदे के ऊपर भी, और एकनाथ शिंदे उनकी पार्टी का पूरा दबाव जो है वो देवेंद्र फडणवीस पे भी आ रहा है। अब ऐसे में देवेंद्र फडणवीस ने अब तक इस पर कोई सोल्यूशन नहीं निकाला, तो क्या ये गेंद सेंटर के पाले में चली गई है? क्या अब अमित शाह इसका फैसला करेंगे? और ये 2 दिनों का दौरा जो महाराष्ट्र में अमित शाह करने वाले हैं, क्या इसमें से कई सारे जो प्लान होंगे उनमें से एक प्लान ये भी है कि रायगढ़ और नासिक में जो है वो अपने पालक मंत्रियों की नियुक्ति करें, उस पर फैसला लें, क्योंकि महायुति के भीतर महाराष्ट्र में तीनों पार्टियां जो है इस पर फैसला लेने में नाकामयाब दिख रही हैं अभी तक, क्योंकि अजीत पवार के मंत्री अदिति तटकरे को वहां पर पालक मंत्री बनाया जा चुका था और बीजेपी ने भी अपने मंत्री को नासिक से पालक मंत्री बना दिया था। लेकिन एकनाथ शिंदे के विरोध के चलते दोनों ही मंत्रियों के जो घोषणा की गई थी उस पर स्टे लगाया गया। सोचिए आप कितना दबाव की स्थिति थी, क्योंकि लगातार एकनाथ शिंदे को लेकर यही खबरें चल रही थी कि महायुति में उन्हें कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है। अजीत पवार जो है कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे से आगे जा रहे हैं, करीब जा रहे हैं बीजेपी के, और उसके बावजूद ये सब कुछ चलता रहा। और ऐसे में लगातार ये बातें कहीं ना कहीं दब गई, क्योंकि महाराष्ट्र में फिर लगातार कई सारी खबरें आती रही, क्योंकि पिछले 2.5-3 महीने पहले तक
ये जरूर चर्चा चल रहा था कि पालक मंत्री कौन होगा, आए दिन इस पर सवाल पूछे जाते थे, पत्रकार भी सवाल जवाब करते थे, लेकिन उसके बाद देखिए आप, जैसे ही बाकी की जो कंट्रोवर्सीज पैदा हुई, चाहे वो औरंगजेब की कब्र को लेकर के हो, चाहे इंडियाज गॉट टैलेंट जो है, जो कॉमेडियंस थे उनके बयानबाजी को लेकर के हो, चाहे अभी कुणाल कामरा की जो कॉमेडी हुई उसको लेकर के हो, जो तंज उन्होंने किया था डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर, जो गाना गाया था पैरोडी उसको लेकर के हो, तो इन तमाम चीजों पर मंत्रियों ने इतनी ज्यादा बयानबाजी कर दी जिस तरीके से कि ये जो चीजें थी वो कहीं ना कहीं दब गई, रह गई, या इस पर पूछा नहीं गया, इतना ज्यादा चर्चा नहीं हुई। लेकिन क्योंकि अब अमित शाह महाराष्ट्र आ रहे हैं, 2 दिनों का दौरा है, और उसमें भी वो रायगढ़ जा रहे हैं जहां पर पालक मंत्री अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है। हालांकि बीजेपी की सहमति के बाद वहां पर पालक मंत्री अदिति तटकरे को बनाया जा चुका था, लेकिन एकनाथ शिंदे के विरोध के चलते उन्हें स्टे लगाना पड़ गया। तो क्या अब वहां जाना और फिर सुनील तटकरे के घर जाना, अमित शाह कहीं ना कहीं मैसेज, उनका जो ये प्लान है वो दे रहा है एकनाथ शिंदे को कि भाई जो फैसला लिया गया था वही फैसला होगा, या फिर इसके बदले एकनाथ शिंदे को नासिक में कोई पद, उनके मंत्री को पालक मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि वहां भी सिचुएशन इसीलिए डिफिकल्ट है क्योंकि वहां पे पालक मंत्री किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी ने अपने मंत्री को बनाया था। तो क्या बीजेपी वहां पर कहीं ना कहीं जो है वो सेक्रीफाइस करेगी एकनाथ शिंदे को, वहां पर जो है पालक मंत्री उनके उनके पार्टी के नेता को बनाया जाएगा, या बीजेपी अड़ी रहेगी कि नहीं उनके मंत्री बने रहेंगे? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि अगर अमित शाह महाराष्ट्र आकर के ये फैसला लेते हैं कि कौन रहेगा पालक मंत्री, और वो फैसला अगर एकनाथ शिंदे के हक में नहीं जाता है, तो फिर एकनाथ शिंदे क्या करेंगे, ये भी सोचने वाली बात है, वो भी सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं। फिलहाल अभी तो सिचुएशन ये है कि इन दिनों महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे एक दूसरे पर हमलावर हैं, खासतौर से कोंकण के जो इलाके हैं उसको लेकर के। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने ताल ठोकी है और कहा है कि वही असली शिवसेना है, बाकी सब नकली है, उस पर भी एकनाथ शिंदे जो है वो अभी उनकी भी बयानबाजी हुई है, उन्होंने भी रिएक्शन दिया है, क्योंकि काफी समय से एकनाथ शिंदे भी महाराष्ट्र में ये कोशिश कर रहे हैं बार बार ये मैसेज देने की कि बाला साहब ठाकरे के विचारों को लेकर सिर्फ वो चल रहे हैं, ना कि उद्धव ठाकरे, इसीलिए असली शिवसेना वो है। और बीच में उद्धव ठाकरे जो है वो ये कह रहे हैं कि असली शिवसेना वो है, क्योंकि उनके साथ जो कार्यकर्ता है उनकी निष्ठा और तमाम चीजों को जोड़ते हुए कह रहे हैं कि असली शिवसेना उनकी पार्टी, बाकी सब नकली है। तो ये मामला भी इन दिनों गरमाया हुआ है, क्योंकि अब क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि स्थानीय चुनाव भी अब होने वाले हैं, उसके देखते हुए उस पर प्लानिंग जो है, स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है। तो अब देखते हैं कि अब ये दौरा है इस पे क्या कुछ खबरें निकल के आती हैं अमित शाह के, क्योंकि देश के गृह मंत्री हैं, उनके इस दौरे पर हमारी भी नजर बनी रहेगी, और जो भी अपडेट होगी वो हम आप तक लेकर के आएंगे। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।